जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नागपूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में या इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड में जनजातीय स्वशासन या जनजातीय शासन। उसमें आज का जो हम लोग का मुद्दा या टॉपिक रहेगा वो है हम लोग का हो शासन व्यवस्था। मतलब हो आदमी या हो जनजाति के दौरान जो आदिम टाइम में, मतलब जब ब्रिटिश आने के पहले जो समाज चल रहा था, जिसके तहत उस समाज की जो ताना बाना थी उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे आज के इस वीडियो में। अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो अगर नहीं देखे हैं, जिसमें हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था और उसके बाद हम लोग नागवंशी शासन व्यवस्था को हम लोग एक बार समझने का प्रयास किए हैं, उसको एक बार ज़रूर देखें अगर आप लोग नहीं देखे होंगे। क्योंकि जो हो जनजाति की शासन व्यवस्था है या हो जनजाति जो है ये मूलतः मुंडा जनजाति से ही एक उप शाखा के रूप में जाना जाता है। तो इसका मतलब है अगर मुंडा जनजाति का उप शाखा है तो कमोबेश जो सामाजिक संरचना या संगठन होगी वो मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, मुंडा शासन व्यवस्था, यूँ कहें मुंडा मान की शासन व्यवस्था, उसी से कमोबेश मिलता जुलता रहेगा। तो इसलिए आप लोग से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप लोग उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, तभी जाके ये और समझ में आएगा। तो हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हम लोग का हो शासन व्यवस्था, हो जनजाति का। कौन सा जनजाति का आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं? हो जनजाति की शासन व्यवस्था। तो हो जनजाति की जो शासन व्यवस्था है, तो हो जनजाति चूँकि ये मूलतः किससे संबंधित है? ये मूलतः मुंडा से है। मुंडा जनजाति की एक उपशाखा के रूप में जाना जाता है। चूँकि मुंडा जनजाति की उपशाखा होगा तो इसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था के तर्ज पे भी हम लोग देखें। तो मतलब हो जनजाति को हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था से मिलता जुलता स्वरूप इसमें देखने को मिलेगा। तो इसलिए इसको मुंडा मान की शासन व्यवस्था के रूप में भी हम लोग इसको देख पाते हैं, हो जनजाति शासन व्यवस्था को। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है कि हो जनजाति का मुंडा मान की शासन व्यवस्था है या फिर मुंडा का मुंडा शासन व्यवस्था है या फिर नागवंशी में बस उसको जस्ट भूइंहर व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। हालांकि अगर सबका अगर रूप देखें तो एक ही है। तो इसलिए हम लोग एक साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ समझने का प्रयास किए। सबसे पहले हम लोग मुंडा जनजाति को पढ़े, चूँकि मुंडा से ही फिर नागवंश की स्थापना होता है तो नागवंश को पढ़े। और आज हम लोग ये हो जनजाति को पढ़ते हैं क्योंकि ये मुंडा का ही एक उपशाखा के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए मतलब एक क्या बोलेंगे, उसको सीक्वेंस में चलेगा तो आप लोगों को भी समझने में उतनी दिक्कत नहीं होगी और ना है। तो हम लोग अब चलते हैं। ये तो देख लिए उपशाखा किसका है? जनजाति, ये मुंडा जनजाति का। अब हम लोग इसमें चर्चा करेंगे जैसे कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था दुनिया का सबसे पहला गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के रूप में जाना जाता है, तो हो जनजाति में भी होगा। तो अब हम लोग ये चर्चा करेंगे कि इसका जो स्तर है, जो मतलब शासन का जो स्तर रहेगा, तो अगर हम लोग देखें तो ये पहले हम लोग ग्राम स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ पे? ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर पर अगर बात किया जाए तो क्या होगा? कोई भी गांव होता है तो अभी अगर आप कोई भी गांव से अगर आप संबंधित है, उस गांव में एक पंचायत बैठती है। उस पंचायत में होता है जैसे दुर्गा पूजा या फिर जो भी फंक्शन होता है अपने, तो उसमें एक इकट्ठा होकर मीटिंग की जाती है कि आगे इस फंक्शन को कैसे हम लोग आगे उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम लोग उस शासन उस मुद्दे को हम लोग टैकल करेंगे। ये सब की एक बैठक होती है और जो बैठक होता है गांव के जो मुखिया है उसको मतलब उस कंडक्ट करता है। तो उसी तरीके से हम लोग का हो जनजाति शासन व्यवस्था में भी जो ग्रामीण स्तर पर जब बैठक होगी तो एक ग्राम पंचायत उसको हम लोग बोलेंगे, क्या कहेंगे उसको हम लोग? ग्राम पंचायत कहेंगे। तो जब ग्राम पंचायत कहेंगे तो ग्राम पंचायत होगा तो क्या होगा? मतलब गांव से संबंधित जो भी मतलब मुद्दे होंगे या जो भी विवाद होगा उसको कहाँ उठाया जाएगा?
उसको रखा जाएगा ग्राम पंचायत पर। फिर वहाँ पे चर्चा होगी कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कहाँ पे ये सब मुद्दे उठाई जाती है? ग्राम पंचायत में। अब ग्राम पंचायत में है तो कोई एक आदमी उसका संगठन तो होगा, कोई एक आदमी उसको मतलब बोलेंगे कि हाँ आज मीटिंग है, दूसरा आदमी क्या कहेंगे उसको बुलाने जाएंगे, मतलब बुलाने क्या मतलब बताने जाएंगे हर घर में, क्योंकि गांव में तो व्हाट्सएप ग्रुप तो अभी नहीं है ना, जैसे हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप है कि किसी एक इन्फॉर्मेशन है उसको ग्रुप में डाल दो। तो गाँव में उस टाइप से अभी हुआ नहीं, आने वाले टाइम हो सके उस टाइप से पूरा एक गाँव का एक ग्रुप होगा जिसमें सबको बस उसी में ये कर दिया जाएगा, तो इन्फॉर्मेशन बताने के लिए फिर अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा। ये हो सकता है आने वाले टाइम जिस तरीके से चल रहा है। तो अभी तक जो गांव में फिर जैसे अगर गांव का जो हेड है वो बोलेंगे आज मीटिंग रखी जाएगी, तो एक आदमी को उसको बाकायदा उसको भेजा जाता है हर घर में, या फिर ढोल नागाला देकर जो भी है कि उस रास्ते में, उस गली में, उस जो टोला है वहाँ जाकर उनको बताया जाता है कि हाँ आज अमुक मुद्दे पे, टॉपिक पे चर्चा होने वाली है गाँव में। तो ये सब के लिए भी कोई अधिकारी होंगे, तो उस सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो अगर इसमें ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो जो मुंडा होगा, कौन होगा? मुंडा। ये जो मुंडा होगा ये ग्रामीण व्यवस्था का ये प्रमुख होगा। ये क्या है? प्रमुख है। ये प्रमुख होंगे उसका, कहाँ का? वो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? मुंडा होगा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होगा? मुंडा। तो इसका मतलब है अगर मुंडा अगर प्रमुख हो रहा तो गाँव में जो भी प्रशासनिक इकाई है या जो भी मतलब बात रहेगी, जब भी मतलब मैनेज करना होगा, सभी चीज़ की, सभी विवादों का निपटारा कौन करेंगे? मुंडा करेंगे, क्योंकि मुंडा प्रमुख है। प्रमुख है तो ये सब काम मतलब गांव से संबंधित सभी कार्यों को संपादन करेंगे। सभी कार्यों का संपादन किया जाए किसके? गांव के प्रमुख के द्वारा। और गांव के प्रमुख कौन है? मुंडा। इसका मतलब है कि अगर गांव में अगर जैसे शासन है, अखाड़ा है, या जो भी मतलब उस गांव में ऑर्गेनाइज होगा, सबका मैनेज कौन करेगा? प्रमुख करेगा। और प्रमुख कौन है? हो शासन व्यवस्था में मुंडा। तो ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब मुंडा के बाद हम लोग देखेंगे डाकू। कौन? डाकुआ। ये जो मुंडा के साथ जो डाकुआ है ये मुंडा के सहयोगी है। मुंडा के सहयोगी कौन है? मुंडा के सहयोगी कौन है? डाकू। मुंडा के सहयोगी कौन है? डाकू। इसका काम क्या है? जो प्रमुख ने आदेश देगा उसको जनता तक फैलाना, मतलब जो उस गांव में रहते हैं उस गांव वालों को फैलाना कि आज क्या मीटिंग होने वाली है, या जो भी मतलब आदेश देंगे वहाँ के शासक, वहाँ के मतलब गांव का प्रमुख मुंडा के द्वारा, उसको बाकियों तक मतलब संदेश पहुँचाने का काम करता ही है। तो ये संदेश वाहक के रूप में काम कौन करते हैं? डाकू। और डाकू किसका संदेश वाहक करेगा? प्रमुख का करेगा ना, किसी और का बात थोड़ी वो भेजेंगे, किसी और बात को तो नहीं गांव में पहुंचाया जाएगा ना। गांव में उसी की बात को पहुंचाई जाएगी जो गांव का प्रमुख है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये संदेश वाहक मतलब पोस्टमैन का मान के चलिए, जो पोस्टमैन काम करता है वो कौन काम करेगा? खबरी, जिसको अगर हम लोग लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो कौन है? संदेश वाहक कौन है? डाकुआ। किसका है ये? मुंडा का उपसहयोगी के रूप में। अब हम लोग एक देखते हैं, इतना समझ में आ गया। इसी में ग्राम पंचायत में ही और एक होंगे जो पूजा पाठ करने के लिए, जैसे कि पाहन हुआ करता था उसी तरीके से हो जनजाति में भी होगा। तो उसका नाम पाहन ना कर यहाँ पे दिवरी होगा। क्या नाम होगा? दिवरी। तो जो दिवरी है, दिवरी ये कौन है? धार्मिक प्रधान है। ये कौन है? धार्मिक प्रधान। धार्मिक प्रधान कौन है? दिवरी है। धार्मिक प्रधान मतलब जितना भी पूजा पाठ की जाएगी, शादी ब्याह जो भी किया जाएगा, जो भी मतलब फंक्शन ऑर्गेनाइज की जाएगी, वो किसके द्वारा की जाएगी? दिवरी के द्वारा। जो मतलब पाहन जो था मुंडा शासन व्यवस्था में, वही काम यहाँ कौन करेंगे? दिवरी करेंगे धार्मिक प्रधान के रूप में। जितने भी धार्मिक विवाद होगा, मतलब धर्म से संबंधित जो भी हो, विवाद हो या जो भी हो, कौन करेंगे ये काम?
देवरी करेंगे। इसके सहयोगी के रूप में, इसके सहयोगी के रूप में कौन रहेंगे? यात्रा देवरी। कौन? यात्रा देवरी। यात्रा देवरी कौन है? यात्रा देवरी कौन है? ये देवरी के सहयोगी हैं। मतलब जब देवरी नहीं रहेंगे, कहीं किसी कारणवश गांव से बाहर रहेंगे, तो उस टाइम जो पूजा पाठ करने की जो मतलब होगी वो कौन करेंगे? यात्रा देवरी करेंगे। मतलब देवरी के सहयोगी कौन है? यात्रा देवरी। तो हम लोग अभी तक कितने चीज़ देखें, कितने पद देखे, कितने पोस्ट देखे ग्राम पंचायत में? ग्राम पंचायत में हम लोग सबसे पहले मुंडा देखे, मुंडा के सहयोगी डाकू देखे, फिर देवरी देखे जो धार्मिक प्रधान है, और इसके सहयोगी कौन है? यात्रा दावरी। तो इतना हम लोग अब तक देख चुके हैं, मतलब 4 पोस्ट हम लोग देखें। अब ये और एक होता है तहसीलदार। कौन? तहसीलदार। इसको मिटा देते हैं, ठीक है? सब तो आप लोग लिख लिए होंगे या समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग जो देखेंगे वो है हम लोग का तहसीलदार। ये भी एक ग्राम पंचायत का ही एक मतलब पोस्ट है। क्या नाम है? तहसीलदार। तहसीलदार मतलब अभी का अगर सीओ ऑफिसर जो सर्कुलर ऑफिसर है अगर उसको कहे तो उसी के पैरेलल में ये तहसीलदार होंगे। जो ज़मीन से संबंधित, जो ज़मीन में जो भी लेन देन राजस्व जो भी होगा लगान, उससे संबंधित कौन निपटारा करेंगे? तहसीलदार। तो तहसीलदार का क्या नाम होगा? गांव का प्रमुख राजस्व अधिकारी। तो ये क्या होगा? राजस्व अधिकारी का नाम क्या है? तहसीलदार। तो इतना हम लोग समझ गए होंगे जहाँ तक लग रहा है। तो देखिए, पहले अगर फिर से अगर एक बार अगर देखें तो जो ग्राम पंचायत है, गांव होगा, गांव में एक बैठकें होती, जिस बैठक के होंगे उसको ग्राम पंचायत कहेंगे। ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा वो मुंडा होगा, इसलिए मुंडा शासन का, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहेंगे। जब मानकी को भी देखेंगे, मुंडा होगा। मुंडा के कार्य में मतलब गांव में जो भी काम किया जाएगा या जिसको भी मैनेज किया जाएगा, प्रशासनिक हो या कार्यपालिका का काम हो या विधायी का जो भी विधि बनाना है, गांव के स्तर पर मुंडा करेंगे। उसके सहयोगी के रूप में कौन रहेगा? डाकुआ। और धार्मिक प्रधान के रूप में देवरी रहेंगे, और धार्मिक प्रधान के सहयोगी के रूप में यात्रा देवरी रहेंगे। फिर गांव में जो राजस्व को मतलब गांव में जो राजस्व या लगान का मतलब ये करना होगा, इकट्ठा करना होगा, या फिर राजस्व संबंधित जो भी विवाद होगा वो कौन कर रहेंगे? तहसीलदार उसका निपटारा। तो इतना अब तक हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग अब चर्चा करेंगे ग्राम पंचायत के बाद। ग्राम पंचायत के बाद हम लोग किसका चर्चा करेंगे? गांव के बाद कुछ गांव मिलकर फिर क्या होगा? पढ़ा पंचायत बनेगा ना। तो यहाँ पे भी होगा। तो गांव में ग्राम पंचायत हो गया। अब कहाँ से जाएंगे हम लोग? पढ़ा पंचायत में, पढ़ा स्तर पर। तो कुछ गांव मिलकर मतलब 15 से 20 गांव मिलकर, 15 से 20 गांव मिलकर, 15 से 20 गांव मिलकर क्या बनाया जाता है? पढ़ा। पढ़ा स्तर का शासन व्यवस्था होगा, पढ़ा स्तर पर। तो हम लोग गांव वाला देख लिए पहले। अब हम लोग पढ़ा स्तर पर देखेंगे। पढ़ा स्तर किसको कहेंगे? जो गांव बन रहा था उस गांव में 10 से 15 गांव मिलाकर क्या कहेंगे? पढ़ा। जैसे अभी गांव मिलाकर पंचायत होता है, उसी तरीके से उस टाइम पढ़ा होता था। तो पढ़ा कितने? 15 से 20 गांव मिलकर। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो हो जनजाति की पढ़ा स्तर पर जो शासन व्यवस्था है उसमें कितने गांव मिलकर होता है? तो ऑप्शन रहेगा 15 से 20, 15 से 30, 15 से 35, 15 से 40 या 40 से 50। तो हम लोग का ऑप्शन क्या होगा? 15 से 20। ये हो गया आंसर, ठीक। तो आगे हम लोग चलते हैं। फिर पढ़ा में कौन कौन से अधिकारी हैं उसको भी एक बार चर्चा करेंगे। पढ़ा मतलब वही है जो मुंडा शासन व्यवस्था में इसको पढ़ा कहा गया, और नागवंशी शासन व्यवस्था में इसको पट्टी कहा गया। तो ये वही चीज़ है, वही पढ़ा है। तो उसको एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। यहाँ पे हम लोग का 2 चीज़ें देखने को मिलेंगे। पढ़ा में एक मानकी मिलेगा और एक पढ़ा राजा। तो यहाँ पे कितने आदमी मिलेगा? पढ़ा में एक पढ़ा राजा, फिर मानकी। तो हम लोग अगर देखें पढ़ा पंचायत, पढ़ा
पंचायत इसका होगा। पढ़ा पंचायत में हम लोग सबसे पहले किसको हम लोग चर्चा करेंगे, मानकी की चर्चा करेंगे। किसकी? तो सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसका प्रमुख कौन है? प्रमुख है मानकी। एक कौन है? ये प्रमुख है। तो इसका प्रमुख कौन था? मुंडा। ग्राम स्तर पर कौन था? मुंडा। और यहाँ पे कौन आ रहा है? मानकी। तो इसलिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था भी इसको कहा जाता है। तो प्रमुख कौन है? मानकी। जब मानकी प्रमुख है तो पंचायत में जो भी अंतर्ग्रामीण विवाद होगा, मतलब 15-20 गांव का जब हेड होगा, तो एक गांव का दूसरे गांव से अगर विवाद हुआ, मतलब 2 या 2 से अधिक गांवों के आपस में अगर विवाद होता है, तो उस विवाद को, जो विवाद होगा उस विवाद को मतलब विच्छेद कौन करेगा? मतलब उस विवाद को सुलह करने का किसका करने का काम है? वो है हम लोग का मानकी का करने का काम है। तो मतलब 2 या 2 से अधिक या फिर अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा। तो अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा। अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा कौन करेंगे? हम लोग का मानकी महाशय। मानकी मतलब जो हम लोग नागवंश में जो हम लोग भुइहरी बात कर रहे थे, भुइहरी कौन था? मानकी था। यहाँ पे मानकी ही कहा जाता है, नागवंश में भुइहरी कहा गया, और मुंडा शासन व्यवस्था में इनको मानकी ही कहा है। ये सब इंटरलिंकिंग करना है आप लोगों को भी। तो इतना हम लोग जैसे देखते हैं, तो अब ये मानकी होगा। उसके बाद एक पढ़ा राजा भी बनता है। कौन आते हैं फिर? पढ़ा राजा। अच्छा, इसमें जो भी मतलब बैठकें होंगे, इसमें जितने भी मतलब बैठकें की जाती हैं मानकी के दौरान, बैठकों में जितना भी ये लोग मुंडा लोग रहेंगे सब वहाँ पे आएंगे। मुंडा लोग जितना भी है, इसमें मुंडा और मुंडा का सहयोगी कौन था? डाकू। डाकुआ। तो मुंडा और डाकुआ दोनों इसके मीटिंग में शामिल होंगे। किसके मीटिंग में शामिल होंगे? मानकी जो शासन व्यवस्था रखेगी उस पर। पढ़ा राजा इस मानकी को ही कहा जाता है। फिर अगर पढ़ा राजा अगर कहा जाएगा तो मतलब ये मानकी है, तो इसको हम लोग पढ़ा राजा भी कहते हैं। क्या? पढ़ा राजा। दिख रहा है ना? तो पढ़ा राजा किसको? मानकी को ही पढ़ा राजा भी कहा जाता है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। तो इस तरीके से अगर देखें हम लोग कि हो जनजाति का जो मुंडा शासन व्यवस्था देखिए, उसके बाद मानकी वाला भी देखिए जो पढ़ा के स्तर पर होता है, तो दोनों मिला के फिर क्या होता है? मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। मानकी को पढ़ा राजा के रूप में भी जाना जाता है। और जो मानकी है वो अंतर्ग्रामीण विवादों का निपटारा करते हैं, और उन्हीं की बातों पे फिर मतलब जो चर्चाएं होती है और वो जो बोलते हैं वही मतलब सर्वमान्य होते हैं। साथ ही साथ इसमें अगर और एक चीज़ देखा जाता है कि जो मीटिंग रखी जाती है मानकी के द्वारा, उसमें जितने भी मुंडा और जितने भी डाकू है, जितने भी ग्राम पंचायत का, सब उसमें इकट्ठा होते हैं। और इसी क्रम में जो सर्वसम्मति से जो बात होती है, निर्णय आती है, उसी निर्णय को फिर लागू की जाती है। तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में हम लोग हो जनजाति के परंपरागत शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में चर्चा किए। आप लोग को उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।